बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। आला हज़रत की 24 नक्श वाली अंगूठी मशहूर ज़माना है, जिसमें 24 नक्श होते हैं और ये 24 नक्श एक पतरी पे कुनंदा किए जाते हैं और इसको कुनंदा करने का एक ख़ास वक्त है, जो वक्त साल में एक मरतबा आता है, 4 रजबुल मुरज्जब। आला हजरत के तालीम करदा नकूश से एक ज़माना फैज़याब हुआ है और लाखों ज़रूरतमंदों के काम बने हैं। मरीज़ सेहतयाब हुए, बे औलाद साहिब औलाद हुए, नफ़रतें ख़त्म हुई, मोहब्बतें बढ़ीं। मखलूक खुदा को बुज़ुर्गों के सिलसिला क़ादरिया रिज़विया के अता करदा फरमूदात और तावीज़ात से जो फैज़ आम मिला है, इस पे ज़माना शाहिद है। ये सिलसिला अब भी मुस्तकिल जारी व सारी है और इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। पाकिस्तान में ये नक्श बरेली शरीफ से ही तैयार होके आते हैं और इन्हें कुनंदा करने वाले कारीगर वही हैं जिन्हें आस्ताना से ख़ास तौर पे इजाज़त है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी में ही उनको इजाज़त बख्शी गई थी। 24 नक्श वाली अंगूठी की तफसील आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये 24 नकूश का एक सेट होता है, जिसमें 24 नकूश होते हैं, जिन्हें एक बारीक पतरी पे कुनंदा कर दिया जाता है और इसे फोल्ड करके आप अपनी अंगूठी में भी पहन सकते हैं बंद करवा के, और चाहें तो खवातीन इसे लॉकेट बनवा के अपने गले में भी आवेजा कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इसे जब जी चाहे पानी में डिप करके पी सकते हैं। आप हमेशा इस हिर्ज से फायदा उठा सकते हैं। अंगूठी के अंदर जो 24 तावीज़ात हैं, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहला नक्श हरूफ मुक़त्तआत का नक्श है। इस नक्श की बरकत यह है कि आप पे किसी किस्म का वेपन, किसी किस्म का हथियार असर नहीं करेगा। जिसके पास ये नक्श होता है उस पे जादू वगैरह असर नहीं करता, बल्कि जो करेगा उसका उसी को उलट कर पड़ेगा और वो शदीद नुकसान उठाएगा। आप आफात व बलियात से महफूज रहेंगे, खुशी शादमानी मुयस्सर होगी और हर शख्स आपका अदब और एहतराम करेगा। तो हरूफ मुक़त्तआत के नक्श के बेपना फ़ज़ाइल हैं, जिन्हें मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। दूसरा नक्श नक्शे दुरूद सलाम है। ये आपको मिर्गी से, शकीका से, कंठमाला, नजर बद से और माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द से महफूज रखता है, बचाता है। इसके इलाज के लिए नहायत मुअस्सर है और नाफ का टल जाना और अमराज़ मैदा के लिए भी नक्शे दुरूद शरीफ नहायत मुजर्रब है। तीसरा नक्श 313 का तस्खीर खलाइक का नक्श है। 313 का आदत नहायत मुबारक है और ये वो 313 का आदत है जो असहाब बदर की तादाद के मुताबिक है, जिन्हें अल्लाह ने असहाब बदर फातिहीन बदर करार दिया, जो एक मुट्ठी भर तादाद के साथ अल्लाह अकबर के झंडे की छांव तले खड़े हुए 313 असहाब रसूल हजारों पे फतह याब हुए थे। तो 313 का ये नक्श हर काम में कामयाबी के लिए, मुकदमा में कामयाबी के लिए और इम्तिहानात में कामयाबी के लिए और हाकिम के सामने जाके वहां फतह याब होने के लिए और हर किस्म के नागहानी हादसात से और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए है। इसके जितने भी फजाइल बयान किए जाएं कम हैं। अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी है कि 313 का नक्श क्या ताकत और तासीर रखता है। इस अंगूठी का चौथा नक्श नक्शे या अजीज है। इसकी बरकत से दुश्मन पे गलबा मिलता है, फौकियत मिलती है। हुक्काम, सलातीन, अरबाब हुकूमत, अरबाब इख्तियार मेहरबान होते हैं और अगर आप उनके सामने जाएंगे तो इज्जत कमाएंगे। अगर आप सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और सियासत में कामयाब होना चाहते हैं तो भी ये नक्श आपको दुश्मनों के शर से महफूज व मामून रखेगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा और रिज्क में भी फराखी आएगी और इसके साथ साथ आप बरक़ात कसीरा हासिल करेंगे। इस अंगूठी का पांचवा नक्श नक्शे हिफाजत जान है, जो हर किस्म के हादसात से बचाने के लिए अक्सीर आजम है। छठा नक्श नक्शे दर्द हाय जिस्मानी, बिलखसूस नक्शे दर्द सर है, जो हर किस्म के सर दर्द और बुखार वगैरह के लिए नहायत मुअस्सर है। सातवां नक्श तत्माइनुल कुलूब है, दिल की तमाम बीमारियों के लिए ये नक्श तीर बहदफ माना गया है। इस पे जो अस्माए इलाहिया कुनंदा हैं, उनकी बरकत से दिल के अमराज और दिल की तमाम कमजोरियों का खात्मा हो जाता है। आठवां नक्श बराए तपो लर्जा, हर किस्म के मर्ज बिलखसूस हर किस्म के बुखार के लिए मुअस्सर है। नौवां नक्श संगे मसामा गुर्दा है। इस अंगूठी को पहनने से
41 दिन के अंदर अंदर पथरी जितनी भी नुकसानदेह हो, सख्त से सख्त हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निही ताला खारिज हो जाती है। 10वां नक्श नक्श गजाली है, जिसे पंदरी का नक्श कहा जाता है, और यह हर जायज काम के लिए तीर बहदफ माना गया है। 11वां नक्श अमराज मर्दाना के लिए, कुव्वत मर्दाना के लिए, कुव्वत बाह के लिए है। 12वां नक्श शर शैतान से हिफाजत के लिए, बुरे वसाविस, बुरे ख्यालात, वहम, वसवसा और अनजाना खौफ और एहतलाम जो शैतान की वजह से हो जाता है उसके लिए है, ये आपको महफूज रखेगा। 13वां नक्श नक्श गिना और दौलत है, और ये इसमें लतीफ का नक्श है। बेरोजगार अफराद के लिए ये नक्श निहायत मुजर्रब है, ये फ़क्र व फाका दूर करता है, खल्क़ खुदा में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपके साथ शफकत के साथ पेश आएंगे। और अगर आपकी मुलाजमत की तरक्की रुकी हुई है, अगर आप ओहदा और मनसब हासिल करना चाहते हैं, तनख्वाह रुकी हुई है, तो भी ये नक्श आपके लिए निहायत मुबारक रहेगा। 14वां नक्श इसमें वहाब का नक्श रिज़्क़ है, इसकी बरकत से माली परेशानियों का खात्मा होता है और हक ताला गैब के खजानों से इतना अता फरमाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। 15वां नक्श इसमें रज़्ज़ाक़ का नक्श है, ये गैब से रोजी हासिल करने और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए निहायत सरीउ तासीर नक्श है। 16वां नक्श इसमें ज़ात अल्लाह है, और ये आपको हर किस्म की रुसवाई से और हर किस्म की परेशानी से महफूज रखता है, और ये मुस्तजाब दावात बना देता है, दिली मुरादें पूरी करने में आपकी मदद करता है। इस नक्श के फजाइल बयान किए ही नहीं जा सकते। 17वां नक्श नक्श काफ हा या आइन सौद है, ये हर किस्म के दर्द, बिलखसूस सर दर्द और दिमागी अमराज के लिए मुफीद है। 18वां नक्श इसमें जब्बार का नक्श है, जुमला मकासिद में कामयाबी, दुश्मनों पे गलबा, जलीलुल कदर और अजीमुल मर्तबत होने के लिए, और बुरे ख्यालात और बुरी सोसाइटी से महफूज रहने के लिए, बुरी आदत को तर्क करने के लिए ये नक्श निहायत मुजर्रब है। इसी तरह अगर कोई दुश्मन मुखालिफ आपके खिलाफ हर वक्त जादू टोना करता है, तो ये नक्श आपको ना सिर्फ दुश्मन के शर से बचाएगा, उसके किए गए जादू टोना से बचाएगा, बल्कि उसका उसी पे वापस पलटाएगा और उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो दोबारा आप पे जादू करने की सकत नहीं रखेगा। ये आपको आसेबी असरात से भी महफूज रखता है और हर किस्म के जिन्नात, मूजी शयातीन के असरात से भी महफूज रखता है। इसके बाद 19वां नक्श इसमें फत्ताह का नक्श है, ये नक्श सैटर्न की नहुस्तों से और शनि के ढाया से, ज़ोहल के ढाया और उसकी 60 से महफूज रखता है, और ये नक्श आपकी फिक्र, आपके ख्यालात को जिला देता है और हर किस्म के डर और खौफ और खतरात का मुकाबला करने की आपको हिम्मत देता है। इस नक्श के और भी बहुत से फजाइल हैं, ये बंदिशों को खोलता है, रिज़्क़ की बंदिश को खत्म कर देता है। 20वां नक्श इसमें करीम का नक्श है, ये आपको मुआज़्ज़ज़ बनाता है, मुकर्रम बनाता है, तंगदस्ती, मुफलसी, रंज और गम दूर करता है और नेमत औलाद से फैज़याब करता है। 21वां नक्श बराए वुसअत रिज़्क़ है, ये नक्श दौलत में इजाफा करता है और रोजगार दिलाने में भी ये मुफीद है और आपके अफसर, आपके बॉस को आप पे मेहरबान करता है। 22वां नक्श इसमें वदूद का नक्श है, जो मोहब्बत में कामयाबी दिलवाता है और नाफरमानों को आपका मुती बनाता है। अगर शौहर पहने तो उसकी ज़ौजा उस पर मेहरबान हो, उसकी मुती और फर्माबरदार हो, और अगर ज़ौजा पहने तो उसका शौहर उसका फर्माबरदार हो जाएगा और उसके जायज़ हकूक़ को तस्लीम करेगा और उससे मोहब्बत करेगा और रग़बत रखेगा और लड़ाई झगड़ों का यकसर खातिमा हो जाएगा। आप ये नक्श पानी में डिप करके पिला भी सकते हैं ताकि जिसे आप पिलाएं उसका रवैया आपके साथ दुरुस्त हो जाए। 23वां नक्श शिफाए अमराज का नक्श है, जो हर किस्म के मर्ज से और बेऔलादी और अमराज रहम और ख़वातीन के मखसूस नस्वानी अमराज का, लकोरिया और दीगर रहम के अमराज का खात्मा करने में निहायत मुजर्रब और मुअस्सर पाया गया है। 24वां और आखिरी नक्श नक्श नेमत है, वो नेमत जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आप एमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, आप औलाद हासिल करना चाहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान हासिल करना चाहते हैं, आप कर्ज की अदायगी चाहते हैं, या कोई भी चीज़ जिसे हासिल करने की तमन्ना है, तो ये नक्श नेमत है। या अल्लाह बिला फना वला ज़वाल मुल्किही व बक़ाइही पे मुश्तमिल ये नक्श आपको आपकी तमाम ज़रूरियात से मुस्तफ़ीज़ कर देगा। इस नक्श के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जिन्हें अहाता बयान में नहीं लाया जा सकता। हमारे यहाँ ये नक़ूश मौजूद हैं, स्टॉक नहायत महदूद है।
आइंदा ये नक्श 4 रजबुल मुरज्जब को ही तैयार किए जाएंगे और 4 रजबुल मुरज्जब के बाद आपको इसका नया स्टॉक मिलेगा। इस नक्श को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो आप इसे अंगूठी में जड़वा के ये नक्श पहन सकते हैं, यही इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप अंगूठी ना बनवाना चाहें तो इस पतरी को लॉकेट या तावीज़ में जड़वा के गले में भी पहन सकते हैं। ख़वातीन भी इसे लॉकेट के तौर पे गले में पहन सकती हैं और अंगूठी भी बनवा सकती हैं। हमारे यहाँ यह नक्श पतरी की शक्ल में भी आपको मिल सकता है, अंगूठी और लॉकेट की शक्ल में भी आपको मिल सकता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप राबिता कर सकते हैं। निहायत माकूल, मुनासिब और जायज़ हदिया पे आपको ये नक्श दिया जाएगा। और आपको ये वाज़े करता चला जाऊं कि हमें इस नक्श की खास तौर पे इजाज़त है, चूँकि मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी है और मेरा सिलसिला कादरिया रज़विया है और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली कादरी क़ुद्दस सिर्रुहु से ही फैज़ याफ्ता हूँ। ये नक्श आप दुनिया में किसी भी जगह हमसे मंगवा सकते हैं और इस नक्श को पहनने का तरीक़ाकार क्या है और अपने मकासिद और मतालिबात और अपने अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए इस नक्श को किस तरह पहना जा सकता है, इसके कई तरीके हैं जो नक्श हासिल करने पे आपको तालीम कर दिए जाएंगे। ये नक्श सारी ज़िंदगी आपकी किफ़ायत करेगा, चूँकि ये नक्श जिस पतरी पे कुनंदा है वो पतरी कभी ना गलेगी, ना फटेगी, ना ख़राब होगी। बस आपने इसे गुम नहीं करना। ये नक्श सारी ज़िंदगी आपके लिए किफ़ायत करता रहेगा। ये एक ही नक्श आपको तमाम नकूश से बेनियाज कर देगा। अगर आप अंगूठी बनवाना चाहते हैं तो ये अंगूठी आला हजरत के नाम से मशहूर है। उस अंगूठी को खास वक्त में तैयार किया जाता है, एक प्लानिटरी टाइम है जिसमें इसे तैयार किया जाता है। और आप इसे इस तरह समझ लें कि समंदर गोया पूजे में बंद कर रहा हूँ। मर्द के लिए चांदी की अंगूठी है, ख़वातीन चाहें तो सोने की अंगूठी भी बनवा सकती हैं। हर अंगूठी में नगीना या पत्थर के नीचे 24 नक्श के कुनंदा किए हुए इस नक्श को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और यह नक्श हर वक्त पर्दे में बंद रहता है। पहनने वाले को किसी भी हालत में अंगूठी उतारने का तकल्लुफ नहीं करना पड़ता, चूँकि वो नक्श बंद होता है। बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि चांदी का वजन शरई 4.5 माशा से कम हो। नक्श हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट या वॉइस करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।